आए दिन दलित महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से खबरों की सुर्खियां भरी रहती हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ी शख्सियत आवाज नहीं उठाता तब तक उन्हें न्याय तक नहीं मिलता है। लेकिन जब दलित महिलाओं के हक की बात होती है तो फिर इतना शोर क्यों मचाया जाता है? न्याय और अधिकार में आखिर इतना भेदभाव क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जहां आगरा की धरती पर एक सार्वजनिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे आजाद ने एक तरफ दलितों को अपनी ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हमें मालिक बनना है, हम नौकर नहीं बनेंगे। नौकर चाहे छोटा हो या बड़ा, नौकर नौकर होता है। बाबा साहेब हमें मालिक बनाकर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजाद ने महिला आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए हक की भी आवाज उठाई है। उन्होंने मांग की है कि इस वक्त SC/ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन्हें छोड़कर बाकी जनरल सीटों में भी SC/ST और OBC वर्गों की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार वाकई में चाहती है कि महिलाएं सशक्त हो तो SC/ST और OBC वर्गों की महिलाओं को तीनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी सीटों का आरक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक दलित महिलाओं को ये अधिकार नहीं मिल जाते तब तक सामाजिक तौर पर महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है। वैसे आजाद की मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज का है, जहां एक जातिवादी आतंकी द्वारा बाबा साहेब का अपमान किए जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाबा साहेब के पोस्टर पर पेशाब करता नजर आ रहा है, जिसे लेकर अब काफी हंगामा हो रहा है। ये घटना मोहनलालगंज थाना के गोसाईगंज क्षेत्र की है। बाबा साहेब के पोस्टर पर पेशाब करने और लात मारने वाला ये शख्स असल में नाबालिग है, लेकिन इसकी जातिवादी मानसिकता बता रही है कि दलितों और पिछड़ों के प्रति क्या मानसिकता है। वहीं जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं अभी इस मामले की जांच जारी है। जांच के बाद ही मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा। तब तक दोनों आरोपी सुधार गृह में ही रहेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि बड़े तो बड़े बच्चे भी बाबा साहेब का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये लोग क्या ही दलितों और पिछड़ों का सम्मान करेंगे। जरूरी है कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जाए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला दलित ईसाइयों को लेकर है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपने हक के लिए हार न मानते हुए 7 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर 26 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा था कि जो दलित ईसाई बन जाते हैं उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति कैटेगरी में आने वाले कोई भी लाभ नहीं मिलेंगे, जिसे लेकर दलित ईसाई लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में दलित ईसाइयों ने एक घोषणा पत्र जारी करते हुए 7 मांगे रखी हैं। उन्होंने संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950, 1956, 1990 में हिंदुओं, सिखों और बौद्धों की तरह मुसलमानों और ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देकर समान संरक्षण मांगा है। इससे उन्हें जाति और धर्म दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना ना करना पड़े। साथ ही दलित होने के कारण ईसाई धर्म में भी चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाता है, उन्हें चर्च में प्रवेश मिले। इसके अलावा आर्थिक समानता और न्यायिक समानता भी मिले। दलित ईसाई काफी लंबे समय से अपने साथ होने वाले भेदभाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोर्ट के फैसले ने उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सवाल ये उठता है कि क्या दलित ईसाइयों का ये मैनिफेस्ट वाकई में सरकार की नजरों में आएगा? क्या कोर्ट उनकी अपील मानकर फिर से संविधान में संशोधन करेगी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या बदलाव किया जाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक बीजेपी नेता के जन्मदिन के दौरान बाबा साहेब की मूर्ति के खंडित किए जाने के कारण भारी भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं, दलित समुदाय और नेता के लोगों के बीच भारी झड़प भी हुई। ये घटना मुरादाबाद जिले के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव नारायणपुर छंगा की है, जहां अम्बेडकर पार्क में बीजेपी नेता अजय प्रताप का जन्मदिन मनाया जा रहा था। लेकिन तभी उसकी आड़ में कुछ लोगों ने बाबा साहेब की लगी मूर्ति से छेड़छाड़ की, जिसकी खबर तुरंत आग की तरह फैल गई। माहौल खराब हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं दलित समुदाय के लोगों का कहना है कि जन्मदिन की आड़ में नेता के लोगों ने बाबा साहेब की मूर्ति को खंडित कर दिया ताकि दलित समाज को नीचा दिखाया जा सके। उनके लिए जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लगता है कि ये कोई सोची समझी साजिश थी। अब
साजिश किसकी थी उसका अंदाजा तो आप भी लगा ही सकते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के गाजियाबाद से है, जहां मामूली कहासुनी पर एक सफाई कर्मचारी के साथ पुलिस अधिकारी ने बुरी तरह से मारपीट की है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस अधिकारी संजीव चौधरी नगर निगम मोहन नगर जोन में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को कई लोगों की भीड़ में बुरी तरह से पीटा जा रहा है। वही हैरानी की बात तो यह है कि वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जैसे कि एक सफाई कर्मचारी के साथ अन्याय होता है और पुलिस वाले उस पर संज्ञान न लेकर इस अपराध को सही साबित करने की कोशिश में लगे हैं। इस मुद्दे पर दलित संगठन ने आरोपी इंस्पेक्टर पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने तो अनदेखी कर दी, लेकिन क्या सरकार भी इस मुद्दे को अनदेखा कर देगी या फिर न्याय के लिए दलित समुदाय को फिर से सड़क पर उतर कर न्याय की मांग करनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।